हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेज। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जो आज की अपनी क्लास रहेगी उसके अंदर हम 8th चैप्टर यानी ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे, जो कि रहेगा 10th क्लास के लिए। और आज की वीडियो में हम अपना बेसिक समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, कि बेसिक हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कैसे उसके आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं, कैसे उनकी वैल्यूज़ को निकालते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है, जैसे कि हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा इनको बोलते हैं, ये होते कितने हैं? तो ये होते हैं स्टूडेंट्स 6। ठीक है। अब 6 होते कौन से हैं? उसमें से 6 में से 3 को सी के साथ स्टार्ट होते हैं और 3 बिना सी के स्टार्ट होते हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 3 सी वाले होते हैं, 3 बिना सी के होते हैं, यानी कि टोटल हो गए 6 अपने। जो ये थीटा है या फिर ए है, बी है, सी है, ये होता है एंगल, यानी कि कितने डिग्री का कोण है उनके साथ, साइन के साथ है, कोसाइन के साथ है, इस तरीके से। ठीक है। तो जो थीटा लगेगा ये क्या है? एंगल है, दैट इज एंगल, कि कितने डिग्री पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो हम बोल रहे थे कि कितनी होती है? 6 टी रेशियोज होती है। ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी होती है 6, इनको आप टी रेशियो भी बोल सकते हो, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी इनको बोलते हैं हम। तो ये कितनी होती है? 6। तो पहले लिखा हमने साइन, फिर हमने लिखा टेन, फिर हमने लिखा सिकेंड। अब इनको ऐसे लिख के नहीं छोड़ना है, क्योंकि बिना एंगल के इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो हमेशा इनके साथ रहेगा एंगल। ठीक है। अगर आप सिंपली बोलते हो ना टेन, सिकेंड, कोसिकेंड, ये इम्प्रॉपर वे होता है बोलने का। बिना एंगल के इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप साथ में ये बोलोगे टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट ए है, टेन सिकेंट ए है, कोसिकेंट ए है, कोसिकेंट थीटा है, कोसिकेंट सी है, मतलब वटेवर एंगल की जो भी वैल्यू देगा आपको साथ में इसको बोलना है, अदरवाइज ये गलत होगा, आपका वैलिड नहीं होगा। सो टेन थीटा, सिकेंट थीटा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्या होता है? हर एक का रिलेशन होता है सी के साथ। मैंने बोला था 3 सी वाले होते हैं। अब वो कैसे होते? सी 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 होता है। देखो, जो साइन का रिलेशन हमेशा ही हम कोस के साथ लेके चलेंगे, तो साइन और कोस का हो गया कोस थीटा। ठीक है। और टेन के साथ हो गया कोट थीटा, कोसिकेंट के साथ हो गया कोसिकेंट थीटा। ठीक है। ये होता है रिलेशन। रिलेशन कैसे? कि जैसे भी हम फॉर्मूलेज बनाएंगे, आपको थोड़ा सा अगर क्लास वगैरह में कहीं पढ़ा भी हो, तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो वो आइडेंटिटी बनाने के लिए आप इसको ऐसे याद कीजिए। साइन थीटा का क्या आ जाएगा? कोस के साथ रिलेशन होता है। टेंजेंट थीटा का कोट थीटा के साथ होता है। सिकेंट थीटा का कोसिकेंट थीटा के साथ होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक दूसरे का रिवर्स कैसे होता है, एक दूसरे का उल्टा अपोजिट हम किसको बोलते हैं? ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे साइन, हमेशा ही सी आएगा, एक बिना सी रहेगा, बिना सी का रिलेशन सी के साथ जाएगा। ठीक है। साइन हो गया, कोस हो गया, टेंजेंट थीटा हो गया, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये है अपनी जो मेन आइडेंटिटी होती है, बेसिक जो अपनी टी रेशियो है वो होती है ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। अब इनके हम रिवर्स बनाते हैं, जो अपनी अलग से 3 बन के आती है, वो इनके उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब देखो, साइन एस से स्टार्ट है, इसका सी से जाएगा। ठीक है। यानी कि कौन से बच गए हैं? कोस थीटा बच गया, कोट थीटा बच गया है, और कोसिकेंट थीटा बच गया है। ठीक है। अब इसमें से देखो, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। साइन का अपोजिट क्या होगा? कोसिकेंट थीटा। कोस थीटा, अब ये पहले ही सी से स्टार्ट है, तो सी वाला तो यहाँ पे नहीं जाएगा। कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। अब कोस थीटा का अपोजिट क्या हो गया अपना? सिकेंट थीटा। ठीक है। और टेंजेंट थीटा का क्या होता है? कोटेंजेंट थीटा, जिसको आप कोट थीटा बोलते हो, दैट इज कोटेंजेंट थीटा। ठीक है। ये होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है। अपोजिट का मतलब क्या है? उल्टे एक दूसरे के। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि कोसिकेंट थीटा का अपोजिट क्या होगा? कोसिकेंट थीटा का अपोजिट यानी कि साइन थीटा। सिकेंट थीटा का अपोजिट कोस थीटा। कोट टेंजेंट यानी कि कोट थीटा का अपोजिट क्या होगा? टेंजेंट थीटा। आप इसको इधर से भी कर सकते हो, ये दोनों साइड से चलता है। ठीक है। दोनों साइड से वर्क करता है ये। साइन का थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा का अपोजिट क्या होता है? साइन थीटा। सिकेंट थीटा का अपोजिट कोस थीटा। कोस थीटा का अपोजिट सिकेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का अपोजिट कोट थीटा। कोट थीटा का अपोजिट टेंजेंट थीटा। ठीक है। ये हो गया अपना क्या बेसिक आइडेंटिटीज कैसे क्या होती हैं। उसके बाद आपने एक टेबल भी देखी होगी, बुक के अंदर डाल रखी है,
कई बार क्या होता है कि बच्चे उस टेबल को अच्छे से लर्न नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हम बोले कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, तो बच्चे एक साथ हमें नहीं बता पाते हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी ट्रिक यहाँ पर मैंने बनाई है, जिसके साथ आप उस टेबल को खुद से ड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, थीटा लिखेंगे, रेशियोज लिखेंगे। रेशियोज का मतलब क्या, टी रेशियो से है यहाँ पर, जो अपनी 6 टी रेशियो है उनको लिखेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। ठीक है, साइन का अपोजिट क्या था, कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा का अपोजिट क्या था, सिकेंट थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट क्या था, कोटेंजेंट यानी कि कोट थीटा। थीटा लिखा, उसके नीचे हमने जितनी भी अपनी टी रेशियो थी 6 की 6 को राइट कर ली। उसके बाद थीटा अगर 0 हो तब वैल्यू क्या आएगी, थीटा अगर 30 डिग्री हो तब क्या आएगी, 45 डिग्री हो तब क्या होगा, 60 क्या होगा, और 90 पे क्या होगा। वैसे तो बहुत सारी होती है, मतलब हम 110, 130, 150 ऐसे भी वैल्यूज़ निकालते हैं, बट जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती है वो अपनी यही होती हैं 5। ठीक है, इसको हमने कर लिया राइट यहाँ पर। ओके, एक सेकंड कॉलम बना देती हूँ, जिससे कि आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि किसकी वैल्यूज़ को लिखा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद देखो, एक मेथड तो ये है कि जैसे मैंने शॉर्ट्स भी डाली हुई इसके अकॉर्डिंग, कि आप अपने फिंगर्स के साथ वैल्यूज़ निकालना सीख सकते हो। फिंगर्स के साथ, जैसे ये 90 है, फिर 60 हो गया, फिर 45 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 0 डिग्री हो गया, इसका रिवर्स। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 है, फिर 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। अब उसके बाद मैंने, जैसे आप एक बार शॉर्ट्स देख लेना, अगर इस बेसिक से देखना है तो, कि फिंगर्स बिलो बाय 2, इस तरीके से करते हैं हम। लेकिन मैं यहाँ पर दूसरा पैटर्न आपको बताऊंगी, वो कैसे है कि आपको सिंपली काउंटिंग लिखनी है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्या लिखनी है, काउंटिंग्स लिखनी है, 0, 1, 2, 3, 4। फिर आपको क्या करना है, हर एक को 4 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड किया 4 से, 4 से, 4 से, 4 से, 4 से डिवाइड किया। ठीक है, फिर हमने क्या करना, स्क्वायर रूट लगा देना है। बस, अगर हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली तो ये सोच लो कि हर टी रेशियो की वैल्यू हमें पता लग चुकी है। और साइन थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ऐसे, 0 एंगल है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, 90 डिग्री है। उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंटिंग्स लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, काउंटिंग्स लिख ली। फिर सभी नंबर को हमने 4 के साथ डिवाइड कर देना है। कहाँ तक काउंटिंग गई थी अपनी, 4 तक ही गई थी ना, 0 से 4, लास्ट नंबर क्या था 4, 4 के साथ हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लगा दिया। बस सिंपल है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 ही होता है, यानी कि साइन 0 कितना हो गया, 0। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें तो 1/4 का स्क्वायर रूट है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। उसके बाद अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट 2/4 है ये, जैसे स्क्वायर रूट 2/4 है। अब इसका अलग अलग करेंगे तो हम क्या करेंगे, कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि ये हो गया अपना स्क्वायर रूट 1/2। कंप्लीट पे है, होल स्क्वायर है, तो 1 पे स्क्वायर रूट है, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, तो 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 1 ही होगा। ऐसे ही स्क्वायर रूट 2 नहीं पता तो सिंपली क्या लिखेंगे, कंप्लीट ऐसे कैसे लिख देंगे, स्क्वायर रूट 2। अब उसके बाद देखेंगे 3 का हमें प्रॉपरली नहीं पता, मतलब फ्रैक्शन में पॉइंट्स का तो पता होता है, बट प्रॉपर लिखेंगे अगर हमें पता होगा तो। स्क्वायर रूट 3 का नहीं पता तो इसको एज इट इज स्क्वायर रूट 3 लिख लेंगे। ठीक है, और 4 का क्या हो जाएगा, 2, यानी कि साइन 60 डिग्री कितना हो गया, स्क्वायर रूट 3/2। अब उसके बाद है 4/4, 4 को 4 से डिवाइड किया सो 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1, यानी कि साइन 90 कितना हो गया, 1। तो इस तरीके से हम साइन थीटा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं इजीली अपना। ठीक है, आई होप की वैल्यूज़ आपको समझ में आई कैसे निकालनी है। बस साइन थीटा निकल गया है, समझो सारी वैल्यूज़ अपनी निकल गई हैं। साइन थीटा निकालने के बाद कोस थीटा पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब उधर से स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ आ जाएंगे। 90 से शुरू होकर 0 तक की वैल्यूज़ को लिखेंगे। साइन 90 कितना था, 1,
तो कोस 0 कितना हो गया 1। फिर क्या है स्क्वायर रूट 3/2 यानी कि स्क्वायर रूट 3/2। फिर क्या है 1/√2 लिख लिया एज इट इज। फिर क्या है 1/2 और फिर क्या है 0। तो ये अपने कोस थीटा निकल गया, यानी कि कोस 0, कोस 30 डिग्री, कोस 45, कोस 60, कोस 90 की वैल्यूज हमें मिल गई। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट्स पहले हम अपने निकाल लेते हैं किसकी, जो हमने रिवर्स किया था अभी कि साइन का अपोजिट क्या था कोसिकेंट, यानी कि साइन का अपोजिट क्या है कोसिक। अब देखो 0 का अपोजिट क्या होगा, 0 का अपोजिट क्या होगा। अब जैसे 0 को हम लिखते हैं 0/1, क्योंकि 1 के साथ किसी नंबर को डिवाइड करेंगे रिजल्ट हमेशा सेम ही मिलेगा, यानी कि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 यानी कि 0 आंसर आएगा। अब इसका रिवर्स हम करेंगे, अब अगर इसका रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा 1/0, क्या मिलेगा 1/0, यानी कि जो साइन का अपोजिट है वो क्या हो गया 1/0। अब किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें मिलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जिसको आप इन्फिनिटी के साथ भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे लिखना इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जिसको आप नहीं बता सकते हो। उसके बाद क्या हो गया 30 पे आ जाओ, रिवर्स करना है 1/2 है। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 यानी कि हो गया 2। ठीक है, अब 45 डिग्री है, उस पर वैल्यू क्या है 1/√2। अब इसका रिवर्स करेंगे क्या हो गया √2/1, तो कितना हो गया √2। ठीक है, अब उसके बाद है √3/2। अब इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। अब 1 है, 1 पे क्या होगा 1 का अपोजिट क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। अब इसको रिवर्स लिखोगे तो भी 1/1 ही रहेगा, यानी कि 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कोसिकेंट की भी वैल्यू निकाल ली। उसके बाद देखो कोस थीटा है, कोस थीटा का उल्टा रिवर्स क्या होता था अपना सिकेंट थीटा। कोस का उल्टा क्या होता था सिकेंट, यानी जो कोस की वैल्यूज हैं उसको रिवर्स कर देंगे तो हमें सिकेंट मिल जाएगा। सेम 1 का रिवर्स क्या होगा 1 ही होगा, √3/2 का क्या हो जाएगा उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का करेंगे कितना हो जाएगा √2, 1/2 का करेंगे तो 2/1 यानी कि 2 ही रह जाएगा। अब इसका वापस से क्या हो जाएगा 1/0 या फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इन्फिनिटी। ठीक है, अब बच गया अपना क्या निकालना टेंजेंट और कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालना। यहाँ पर टेंजेंट थीटा की और कोट यानी कि कोट टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालना। अब देखो जो टेंजेंट थीटा होता है अपना, टेंजेंट थीटा होता है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा को अगर हम कोस थीटा के साथ डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा टेंजेंट थीटा। क्या मिल जाएगा टेंजेंट थीटा। अब देखो थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यानी कि सेम वैल्यू सेम एंगल के ऊपर बात हो रखी है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप इसको लिखोगे अगर अपने पास साइन 15 डिग्री की वैल्यू है और कोस 30 डिग्री की वैल्यू है तो ये चीज़ वैलिड नहीं होगी कि साइन 15 डिग्री बाई कोस 30 डिग्री टेंजेंट थीटा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये थीटा हमेशा अगर 15 है तो 15, 30 है तो 30, सेम जितना हमें पता होगा उसके ऊपर क्या है थीटा सेम रहेगा हर जगह पर, तब जाके क्या होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा अपना होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब देखो 0 पे निकालनी है, यानी कि क्या निकालना है tan 0 निकालना है। tan 0 का मतलब क्या हो गया साइन 0 बाई कोस 0, साइन 0 को कोस 0 से डिवाइड किया। साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 और कोस 0 की वैल्यू क्या है 1, यानी कि 0 को 1 के साथ डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 0। तो टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या होगी 0, टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या होगी 0। उसके बाद हमने निकाला टेंजेंट 30 डिग्री, सेम साइन 30 डिग्री बाई कोस 30 डिग्री। 1/2 को हमने डिवाइड किया √3/2 के साथ तो क्या मिलेगा 1/√3। कैसे मिलेगा वो यहाँ पर देखो 1/2 को डिवाइड किया √3/2 के साथ। अब ये फ्रैक्शन है और ये भी क्या है फ्रैक्शन है और बीच में डिविजिबिलिटी का साइन है, तो क्या हो जाता है जो नीचे फ्रैक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है और बीच में डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है।
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3 हो गया। अब 45 पे देखेंगे, टेंजेंट 45 यानी कि साइन 45 डिग्री बाई कोस 45 डिग्री। अब देखो 1/√2 को डिवाइड किया 1/√2 के साथ ही, किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, 1 हो गया है। उसके बाद है टेंजेंट 60 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री बाय कोस 60 डिग्री। अब साइन 60 कितना है √3/2, इसको हमने डिवाइड करेंगे 1/2 के साथ तो मिलेगा हमें √3, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा साइन 90 बाई कोस 90 यानी कि 1/0, इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगी फिर से, ठीक है। अब देखो कंप्लीट टेबल होने वाली है, क्या बच गया कोट टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालना, यानी कि कोट थीटा की बताना। अब जो कोट थीटा था वो क्या था, अपोजिट था किसका, टेंजेंट थीटा का। तो टेंजेंट की जो जो वैल्यू है उसका हम रिवर्स करता जाएंगे तो हमें कोट की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ये क्या 0/1 है तो इसको क्या लिखेंगे 1/0, किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करेंगे नहीं मिलेगा, यानी क्या मिलेगी इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 1/√3 का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा √3, 1 का अपोजिट क्या होगा 1 होगा, √3 का अपोजिट क्या होगा 1/√3 होगा और इसका क्या हो जाएगा 0/1 यानी कि 0, ठीक है। या फिर आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि हमने टेंजेंट की वैल्यू ऐसे निकाल ली थी ना, अब कोट के निकालने के लिए यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, पीछे से यहाँ से फिर ये और ये ऐसे क्रॉस, ऐसे ही आप हर वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। आई होप कि आपको टी रेशियोज़ की वैल्यू निकालनी आई होंगी, समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम अपना कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप टेबल को बनाना सीखें, जितना हो सके तो वैल्यूज़ को पहले याद ही करें, अपनी कोशिश करें कि टेबल बना के हमने वैल्यूज़ को अच्छे से लर्न कर लिया है, क्योंकि टेबल बनाने में टाइम काफ़ी लगता है तो टाइम कंज्यूमिंग है। इसको बचाने के लिए अवॉइड करना कि एग्ज़ाम में आप टेबल बनाओ फिर वैल्यूज़ को रखो, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। मैंने मोस्टली बच्चों को देखा है कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री के नाम से ऐसे डरते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप समझोगे, कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। चैनल पे अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम आता है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।